करते हैं ऐसे हमारे अभिन्न हृदय श्रीमान भरत सिंह जी। आज के मुख्य यजमान वृंद, जिनके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम इस रूप से निर्बाध रूप से गतिशील है, ऐसे समस्त मुख्य यजमान वृंद, महिला मंडल के सक्रिय सदस्या बहू किरण चौबे जी, श्रीमती रीता जायसवाल जी, रीता सोनी जी, सुनील भैया की धर्मपत्नी भी यहाँ पर विराजमान है, नाम तो पता नहीं है, लेकिन निरंतर सहयोग आप सभी का है और महिला मंडल का विशेष सहयोग है। इसलिए महिला मंडल में नाम न जाने तो भी अपना बालक, अपना भाई समझ करके आशीर्वाद आप सबका चाहिए मुझे। और देखिए, इस कथा के संयोजक के रूप में विराजमान हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी का आगमन हो रहा है। अस्वस्थ होने के बाद भी मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हैं कि हाजिरी लगाने चले ही आते हैं। और मैं तो ठाकुर जी से कामना करूंगा स्वास्थ्य निरंतर बना रहे। कथा पंडाल में विराजमान हमारे परम आदरणीय पितृतुल्य श्रीमान विजय वर्णवाल जी, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद अग्रहरी जी, अन्यान्य सभी भगवत पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी, कृपामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग आज के सत्र का शुभारंभ करें। उसके पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान के पावन नाम का मिलजुल करके मस्ती के साथ संकीर्तन कर लें। इसके पश्चात राघव सरकार की जैसे कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर जिस चैतन्य सत्ता की बदौलत चैतन्य सा प्रतिभासित हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप सबकी वांग्मयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करेंगे। अवसर मिला है, फिर मिले ना मिले। कहा गया है, यावद स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो। भर्तृहरि जी महाराज नीति शतक में कहते हैं कि देखो भैया, आत्म कल्याण के कार्य तभी तक किए जा सकते हैं जब तक शरीर और इंद्रियां हमारा साथ दे रही हैं। नहीं तो एक समय आता है कि आप राम कहना चाहते हो लेकिन मुख से राम उच्चरित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वेदांती हो गए, दांत हरिबोल हो गए। राम कहोगे कैसे? लाम कहोगे या आम कहोगे, राम नहीं कह पाओगे। दान करने का मन है तो अभी कर लो, और नहीं कर पाए तो वृद्धावस्था का यदि प्रतीक्षा करोगे तो हाथों में इतना कंपन होगा कि दान करना है इस हाथ पर और दान नीचे गिर जाएगा। होता है। इसलिए आत्म कल्याण के जितने भी उपाय हैं वो सारे उपाय तभी तक किए जा सकते हैं जब तक हमारी इंद्रियों में बल है, जब तक हमारा जीवन शेष है, तभी तक कर सकते हैं। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, यावद स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषां कार्यं प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने हि कूपखनने प्रत्युद्यमः कीदृशः। अगर किसी भवन में आग लग जाए, उसके बाद हम लोग ये सोचें कि अब कुआं खोदेंगे
और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। निवेदन में आपसे कर रहा था कि किसी भवन में आग लग जाए और फिर हम ये सोचें कि अब कुआं खोदेंगे और कुआं खोदेंगे तो उसमें से जल निकलेगा और जब जल निकलेगा तब हम आग को बुझावेंगे, तो भैया तब तक तो न जाने कितने गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले सब साफ हो जाएंगे। इसलिए पहले जल की व्यवस्था कर लो। वो जब यम के दूत आ जाते हैं ना, तो फिर महाराज एक क्षण की फुर्सत नहीं देते हैं। चलना है तो चलना है, कोई विकल्प नहीं है। ये अवसर मिला है, ये 7 दिन का अवसर मिला है। सारे नगर वासियों का दिव्य सहयोग रहा है, बड़ी सुंदर प्रेरणा रही है, आदरणीय महंत जी का संकल्प रहा है। तो भैया ये अवसर मिला है और इस अवसर का लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। सभी लोग नाम धन से इतने धनवान हो जाओ कि महाराज भगवान के दरबार में बेरोक टोक प्रवेश हो जाए, कहीं रुकना न पड़े। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और भागवत के इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और कन्हैया की इष्ट कौन है? श्री राधा रानी। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, 100 तेरे आधीन। राधा रानी के नाम का सभी लोग स्मरण करो, क्योंकि तीनों लोगन ते न्यारी राधा रानी हमारी। प्रेम से मेरे साथ सभी लोग कीर्तन करना। तीनों लोगन ते न्यारी, ए जी तीनों लोगन ते, तीनों लोगन ते न्यारी, हो राधा रानी हमारी। तीनों लोगन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगन ते न्यारी, 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 राधा रानी। हरि बोल। राधे श्याम। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे। ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे। इंद्र लगावे गुहारी, इंद्र लगावे गुहारी, हो राधा
करके आवत नित उठ दर्शन करके आवत नित उठ दर्शन करके आवत नित उठ दर्शन करके आवत सुंदर श्याम चरण दो तापत 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 चरण को चाकर मुरारी हो राधा रानी चरण को चाकर मुरारी राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी दोनों तन के न्यारी राधा रानी हमारी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक राधा रानी 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 गोविंदा 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 रहता भिखारी हो राधा रानी हमारी तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोग हरि बोल हरि 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 बोल हरि एक बार जो बोले राधा एक बार जो एक बार जो बोले राधा एक बार जो बोले राधा जन्म मरण की कट जाए बाधा 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 इनकी चरण बलिहारी हो राधा रानी इनकी चरण बलिहारी इनकी चरण बलिहारी राधा रानी हमारी इनकी चरण बलिहारी राधा रानी हमारी तीनों लोगन के न्यारी राधा रानी हमारी दोनों तन के न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारे राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी तीनों लोगन के न्यारी तीनों लोगन के न्यारी राधा रानी हमारी दोनों तन के न्यारी राधा रानी हमारी गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद सब लोग गा रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है सर। आप लोग ये गाओ, थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे बजाओ।
सुनना भी है ना। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल। हरि बोल। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद राधे गोविंद। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री सरयू महारानी की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री सुग्रीव लीलाधीश सरकार की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, एकीकृत होते हैं और हमें कोई फल प्रदान करना चाहते हैं, तब जाकर के ये सत्संग की प्राप्ति होती है। ये कथा सत्र बहुत पैसा रख लेने से नहीं मिल जाता है। बहुत ज्यादा नाम कमा लोगे तो कथा आपके यहाँ वैसा थोड़ा ही होता है। ये मेरे ठाकुर की जब कृपा हो जाती है तब जाकर के मन बनता है कि भाई सत्र का आयोजन होना चाहिए। देखो, एक होता है सत्र और एक होता है सूत्र। कुछ लोगों को समझाने में सूत्र में ही बात बन जाती है, सूत्र से ही समझ जाते हैं, और कुछ लोग सूत्र से नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए सत्र की आवश्यकता है। जब बहुत ध्यान से सुनना, जो सूत्र से न समझ पावे उनके लिए सत्र की आवश्यकता है। लेकिन गजब की बात तो ये है कि उन सूत्रों का भी प्रकटीकरण सत्र में ही होता है, दूसरा कहीं नहीं होता है। एक एक सूत्र जो होते हैं ना, उनका भी समाज में प्राकट्य सत्र के माध्यम से ही होता है। और ये दिव्य सत्र आप सभी के बीच में चल रहा है। देखो ना, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। एक कारवां बन गया है। प्रारंभ हुआ था कहां से, और एक आज देखो ना, संस्था जुड़ गई है, सबके माथे पर तिलक चमक रहा है। आज भगवान का प्राकट्य होने वाला है तो बच्चों ने जो है बढ़िया दिव्य, गुरुजी कितने गुब्बारे लगेंगे, क्या लगेंगे, वो अक्षत गहरी बारंबार सब लोग जुट गए और जुटते ही जा रहे हैं। हमारे मित्र संदीप जी घूम ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो देखो, जुड़ने की बात है। संकल्प तो करो। हमारे टिंकू जी, क्या पूछना है? संकल्प तो करो। अगर संकल्प आपका शुभ है तो फिर चिंता मत करो, गोविंद संभाल लेता है, कन्हैया संभाल लेता है। हमारा संकल्प शुद्ध होना चाहिए।
संकल्प ही अगर गड़बड़ होगा तो फिर यज्ञ कराओगे तो भी वो दक्ष यज्ञ तो करा रहा था, ध्वंस हो गया। संकल्प में शुद्धता नहीं थी। कितना भी प्रचार प्रसार करा लो, लेकिन अगर संकल्प में शुद्धता नहीं है तो फिर वो बात बनेगी नहीं। और संकल्प में यदि शुद्धता है, भगवत प्रेम का भाव उसमें है, तो आप प्रारंभ करके देखो ना। ठाकुर तो कहता है तू एक कदम चल तो सही, मैं तेरे लिए 100 कदम चलने को तैयार हूं। एक बार एक भक्त से भगवान का मिलन हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े मजे की बात बता रहा हूं। जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ तो भगवान ने भक्त से कहा है कि देख भैया, जितने कदम तू मेरी तरफ चले बढ़ेगा उतना ही कदम मैं तेरी तरफ बढ़ूंगा। ये मेरा विरध है। जितने कदम तू मेरे तरफ बढ़ेगा उतने कदम मैं भी तेरे तरफ बढ़ूंगा। भगत ने कहा फिर हो चुका हमारा उद्धार। हम तो कभी कभी वैसे तो बढ़ते ही नहीं आपकी तरफ, कभी कभी बहुत बढ़िया सत्संग इत्यादि होता है तो मन बनता है कि चलो एक आध कदम बढ़ ले, और एक आध कदम बढ़ेंगे और आप एक कदम तब बढ़ोगे तो फिर हम लोग का मिलन तो हो चुका। भगवान ने कहा चिंता काहे करता है, तू एक कदम बढ़ा तो सही। आप भी एक ही कदम बढ़ोगे? कहा एक ही कदम बढ़ेंगे। कहा फिर मिलन कैसे होगा? भगवान ने कहा कि तू अपने कदम से मेरे कदम की तुलना कैसे कर रहा है? तेरे कदम से मेरे कदम की तुलना हो सकती है क्या? हमारा कदम कितना 2 मीटर तक उछाल हम भर सकते थे, 5 मीटर उछाल भर सकते, और मेरे ठाकुर का कदम अगर बढ़ गया तो एक कदम में तीनों लोगों को नाप लेता है। गोविंद मेरा एक कदम में नाप लेता है। आप एक कदम बढ़ के तो देखो। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को रिझा लेते हैं। कल आपने चर्चा श्रवण करी। ध्रुव जी महाराज सिंहासनारूढ़ होते हैं। उनका भाई जो उत्तम है, सुरुचि के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है, एक बार यक्षों से झगड़ा हुआ तो यक्षों ने उसको मार दिया और ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव जी ने क्या किया, यक्षों पर आक्रमण करके तमाम सारे यक्षों को मार दिया, वध कर दिया। अंततो गत्वा मनु जी महाराज आते हैं और मनु जी महाराज ने ध्रुव से कहा है कि ध्रुव, नायम मार्गो हि साधुना ऋषिकेशानुवर्तिना। ये बेटा ध्रुव, ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं कि तू इतने लोगों को मार दिया। अरे एक यक्ष ने तेरे एक भाई को मारा है, तूने सैकड़ों यक्षों को मार दिया। ये कहां तक न्याय संगत है? ये भगवत भक्त का मार्ग है। ध्रुव जी को तुरंत होश आया, लौट करके आए, प्रणाम किया है, स्वयंभू मनु को प्रणाम किया और कहा बिल्कुल आपकी बात हम शिरोधारी करते हैं। यक्षराज कुबेर ने भी बड़ा आशीर्वाद दिया है ध्रुव जी को। अच्छा, जो लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं ना, उन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। हम और कुछ करें न करें, मात्र अपने बड़ों का सम्मान करना यदि हम सीख जाएं तो निश्चित रूप से हमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ों के अभिवादन मात्र से हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। कब? मात्र अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीख लाए।
और ये चार चीजें यदि किसी के पास प्रचुर मात्रा में है तो बताओ कहीं आपको पीठ दिखाने की नौबत आएगी? कहीं आपको पराजय मिलेगा? आपके पास आयु है, विद्या है, बल है, यश है, कमी काहे की रह गई जी? और ये मिला कैसे? एकमात्र अपने से बड़ों का सम्मान करने में और प्रणाम करने में। लेकिन आजकल लोग तो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, कैसे झुक जाए? हम झुक जाए? हम झुक सकते हैं? माता पिता का भी आज कितना सम्मान हो रहा है, जग जाहिर है। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, और सामने पुण्य है हम पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। हमारी दशा यही तो होगी। आज धन ही सब कुछ है। पिता का नाम लिया, हमारे पिताश्री उपस्थित हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। सही आपसे बताऊं, इन श्लोकों को हम लोग जब 6 साल के थे तभी पिताजी ने रटा दिया था। भाषा भी शायद शुद्ध न हुई हो, लेकिन बाबूजी ने रटा दिया था। मनु जी महाराज के समझाने से ध्रुव जी उस हिंसा मार्ग से विरत हो गए, बड़ा आशीर्वाद दिया। और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या पूछना है जी। निवेदन आपसे करूं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 36,000 वर्ष बीते हैं। ध्रुव जी का समय हुआ, लोगों ने कहा, भगवत पार्षदों ने आकर के कहा महाराज विमान आ गया है, आप चलो अपने लोग को, भगवान ने भेजा है। ध्रुव जी ने कहा कि थोड़ा संध्या वंदन कर ले, अपने ठाकुर को रिझा ले, फिर चलते हैं। संध्या वंदन किया है और तैयार होकर के विमान में बैठने ही वाले थे, तब तक मृत्यु देवता सामने उपस्थित हो। ए ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा ठाकुर के दरबार में जाने, बुलावा आया है, भगवत पार्षद आए, विमान आया है, इसलिए जा रहे हैं। कहा ये मृत्यु लोक है और मैं मृत्यु देवता हूं, बिना मुझे स्वीकार किए यहां से नहीं जा सकते, स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा बिल्कुल स्वीकार करेंगे। और किया क्या? मृत्यु देवता को इशारा किया, थोड़ा झुको। और मृत्यु देवता जैसे झुकते हैं, ध्रुव जी महाराज उन्हीं के सिर पर अपना पांव रख करके विमान में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरूरोहात अद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज उस विमान में चले जाते हैं और ध्रुव लोक में आज भी चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके वेन हुए हैं, महाराज अंग हुए हैं। महाराज अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका एक बेटा हुआ वेन। इतना आतंकवादी, इतना नास्तिक कि महाराज अंग उसके इस व्यवहार से क्षुब्ध हो गए। अपने राज्य की ही एक गुफा में जाकर प्रवेश कर जाते हैं कि इस नालायक के कारण बहुत अपमान झेलना पड़ रहा है।
लोगों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले महाराज अंग, तो उनका एकमात्र बेटा था। संतों ने सोचा कि भाई सिंहासन सोना है, ठीक नहीं है, अब लायक नालायक जैसा भी है इसको गद्दी पर बिठाओ, क्योंकि गद्दी सोनी नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है गद्दी पर बैठने के बाद बुद्धि सुधर जाए। गद्दी पर बिठाया गया, सुधरने की कौन के और बुद्धि बिगड़ गई। सबसे पहले उसने पहली घोषणा किया राजा बनने के बाद कि आज के बाद मेरे राज्य की सीमा में कोई भी न दान करेगा, न यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, न जप करेगा, न कथा करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मेरे द्वारा वो दंडित किया जाएगा। वेन ने घोषणा कर दिया, नयस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाग्मचित इति न्यवारयत् धर्मः भेरी घोषेण सर्वसः। हर जगह घोषणा कर दिया। लोगों ने आकर के संतों ने समझाया है कि महाराज क्या कर रहे हो, भगवान यज्ञ नारायण भगवान का इस प्रकार से अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। वेन ने कहा कि तुम लोग धूर्त हो, संतों को कह रहा है, तुम लोग धूर्त हो, तुम लोग कम बुद्धि रखते हो। अरे जितने भी देवता हैं उन सारे देवताओं का निवास राजा के शरीर में होता है। कभी तुमने भगवानों को देखा है? और जिसको देखा नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सुना ही सुना है, उसके पीछे माला लिए डोलते रहते हो, और प्रत्यक्ष देवता तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसका अपमान करते हो, उसका निरादर करते हो। बुद्धि तुम्हारी विकृत है। संतों ने सोचा कि भाई ये तो समझने को तैयार नहीं, तो संतों को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो हुंकार किया, हन्यताम हन्यताम एषः पाप प्रकृत दारुणः। अरे मारो इसको। और मारने को कौन के, हुंकार मात्र से वेन इतना घबराया कि उसका शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, चेतना शून्य हो गया, मर गया। संतों को मारना नहीं पड़ा, अपने आप ही मर गया। संतों ने डांट दिया, बस मर गया। अब एक संत ने कहा कि भैया हम तो इसे सुधारने आए थे, इसको सिधार गया। सुधार तो नहीं पाई, सिधार गया। अब एक काम करो, चलो मंथन करते हैं इसके शरीर का। और मंथन हुआ है तो सबसे पहले निषाद उत्पन्न हुआ है, और फिर जब मंथन हुआ है तो पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले पृथु भगवान की जय हो। पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ है। सभी लोगों ने उनके यश का गायन किया है। पृथु भगवान की प्रशंसा सभी लोग मुक्त कंठ कर रहे हैं। बंदीजन मुक्त कंठ प्रशंसा कर रहे हैं। पृथु भगवान ने तुरंत कहा है, बंदीजनों को रोक दिया कि देखो मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। लोगों ने कहा आप हमारे राजा हो इसलिए हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप हमारे राजा हो। कहा राजा तो हूं, लेकिन अभी आया ही आया हूं, तुम्हारे लिए कुछ करूं तब मेरी प्रशंसा करोगे तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा, और बिना कुछ किए अगर प्रशंसा कर रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा पहले के राजा लोग कितने अच्छे थे जी, प्रजा के लिए कुछ अच्छा करते थे तब प्रशंसा भी सुनते थे। बिना कुछ किए यदि किसी ने झूठी प्रशंसा करना शुरू कर दिया तो लोग मना कर देते थे, क्यों प्रशंसा कर रहे हो, गलत बात है। लेकिन आज के राजा प्रशंसा सुननी है, हम कुछ करें चाहे न करें। हम चाहे आलू से सोना बना दें, चाहे खेत में टाइल्स लगा दें, प्रशंसा हमारी होनी चाहिए। हम करें कुछ न करें बात अलग, हम प्रशंसा होनी चाहिए। तो पृथु भगवान ने क्या किया है पता है? पृथु भगवान ने पृथ्वी से सारे दिव्य पदार्थों का दोहन किया है। पृथ्वी को डांटा है पृथु ने। क्यों डांटा है पता है? धरती को क्यों डांटा? इसलिए डांटा क्योंकि धरती से कहा है कि धरती मेरी प्रजा
कृषि कार्य करती है, तुम पर खेती करती है और बीज डालती, तुम उसको लेके समाप्त कर दे, उसका पान कर जाती हो, बदले में कुछ नहीं देती। धरती कुछ नहीं बोली। जब कई बार बुलाया धरती नहीं बोली तो पृथु भगवान को क्रोध आ गया। पृथु भगवान ने डांटा है धरती को, वसुधे ताम वदिष्यामि मच्छासन परान्मुखिं, हे पशुधा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरे अनुशासन को नहीं मानती। अब जैसे ही डांटा है धरती तुरंत गौ रूप धारण करके सामने प्रकट हो गई। महाराज मैं आपके सामने प्रकट हूं, आपके प्रभाव को मैं नहीं समझ सकी, मैं क्या करूं आप बताओ। पृथु ने कहा कि मेरी प्रजाजन कर्षण इत्यादि कृषि इत्यादि करती है, तुम पदार्थों को रत्न गर्भा हो, लेकिन तुमने सारे रत्नों को अपने गर्भ में छिपा रखा है, प्रदान नहीं करती। धरती ने रोते हुए कहा कि क्या करें सरकार, आपके पिता वेन ने इतना अधर्म फैलाया था कि मेरा मन खिन्न हो गया। अब आप आए हो तो मैं गौ रूप में हूं, आप बछड़ा बनकर के मेरा दोहन कर लो और मैं सर्वस्व सारे पदार्थ आपको दूंगी। और निवेदन आपसे करूं, पृथु भगवान ने धरती को समतल किया है पहली बार। गृह और ग्राम नगर सबकी व्यवस्था पृथु भगवान ने व्यवस्थित करी है, नहीं तो पहले धरती ऐसी नहीं थी। जहां मन कहीं वहीं खड्डा था, जहां मन कहीं वहीं पहाड़ था, समतल भूमि इकट्ठा नहीं मिलती थी। तो पृथु ने क्या किया, पहला काम किया, सारे पहाड़ों को उठा करके एक तरफ कर दिया, उत्तराखंड में सब एक तरफ रहो, मैदान बना दिया धरती को, नगरों की व्यवस्था किया, ग्रामों की व्यवस्था किया। धरती का पुत्री के समान पालन किया है पृथु ने, इसलिए धरती का नाम पृथ्वी हुआ है, क्योंकि वो पृथु की पुत्री है, इसलिए धरती का नाम पृथ्वी कहते हैं, इसलिए पृथ्वी बोलते हैं, पृथु पुत्री है। और जब धर्म का साम्राज्य हर तरफ छाने लगा तो धरती ने भी प्रसन्न होकर के अपना श्रृंगार करने लगी। धरती है करती सिंगार, देखो जी धरती है करती सिंगार, पीली बसंती चुनरिया है पहिरे, पीली बसंती चुनरिया है पहिरे, धरती है करती सिंगार, देखो जी धरती है करती सिंगार, देखो जी धरती है करती सिंगार, पीली बसंती चुनरिया है पहिरे, 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 धरती है करती सिंगार, देखो जी धरती है करती सिंगार, देखो जी धरती है करती सिंगार, देखो जी धरती है करती सिंगार। हरि बोल। पीली भीनी भीनी महुआ की मादक सुगंध बहे, 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 चातक चकोर मोर मस्ती में